वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। तो अगर आपको क्लास 5th के मैथ्स के चैप्टर्स भी चाहिए तो आपका पूरा मैथ्स सॉल्व्ड है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगर ये सब ख़त्म हो जाए तो। बस जर्नी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी डायरेक्टली। आज हम स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि अदलाज है, स्टेपवेल बौली, जो 18 किलोमीटर है अहमदाबाद से। हमने काउंट करना, व्हीकल्स को काउंट करना शुरू कर दिया जो सड़क पे चल रहे थे। हम लोग में से कईयों ने तो बाइसिकल्स काउंट किए, कईयों ने बसेस काउंट की, कईयों ने कार्स और कईयों ने मोटरसाइकिल्स काउंट करने शुरू कर दिए। अब्राहम जो बाइसिकल्स काउंट कर रहा था वो बोर हो गया इतनी जल्दी से ही, क्योंकि बहुत कम बाइसिकल्स थे हाईवे पे। स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट। इतने में रेड लाइट आई और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी और हम ट्रैफिक को, हर तरफ से ट्रैफिक हो रखा था, पूरे लाइंस बने हुए थे और हॉन्क हॉन्क ऐसे हॉर्न्स बज रहे थे और धुआं निकल रहा था कई व्हीकल्स में से। इसी वजह से शायद जो लिटिल बॉय रिक्शा पे था वो बहुत ज़ोर से खांस भी रहा था। मुझे कुछ स्मेल आई, बहुत फेमिलियर सी। मुझे याद है स्मेल। ये स्मेल जो थी ये बाबा के ट्रैक्टर में से आती होती थी जो गांव में होता था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 110 पेज पे पिक्चर को देखो और लिखो। ये पिक्चर देखिए आपने, ध्यान से देख लो और अब लिखो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। तो कौन से हैं व्हीकल्स, मीन्स कौन से जैसे बस, कार, ट्रैक्टर, ये सब व्हीकल्स होते हैं। तो कौन से देख पा रहे हो? वी कैन सी बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, साइकिल एट्सेट्रा। ठीक है, तो कौन से देख सकते हैं? बस देख सकते हैं, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल, ये सब चीज़ें हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल या डीजल एज अ फ्यूल? क्या देख सकते हैं? वो पेट्रोल देख रहे हैं, डीजल। अपार्ट फ्रॉम साइकिल व्हीकल्स नीड पेट्रोल और डीजल टू रन। साइकिल के अलावा व्हीकल्स को पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है भगाने के लिए। विच ऑफ द व्हीकल्स यू थिंक गिव ऑफ स्मोक? कौन से व्हीकल्स हैं जिनमें से धुआं निकलता है और उन पर रेड मार्क लगाओ? तो बस है, कार है, ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा जैसे ऑटोज़ होते हैं ना वो वाले, मोटरसाइकिल है और स्कूटर है जिनमें से धुआं निकलता है। सो कौन से व्हीकल्स हैं दैट रन विदाउट पेट्रोल या डीजल? तो साइकिल है, ट्राइसिकल है, रिक्शाज हैं। दीज आर सच व्हीकल्स विच रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स? तो जो बहुत तेज़ चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम आती है? इट मे कॉज एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का भी। दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ सकती हैं, तो इस तरीके से कभी भी तेज़ नहीं चलाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं डू यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप साइकिल चलाते हो? अगर हाँ तो कहाँ जाते हो आप? येस आई राइड बाइसिकल, आई यूज़ इट टू गो टू मार्केट एंड टू ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड या मार्केट में लेके जाने के लिए इसको लेके जाती हूँ। आप स्कूल कैसे आते हो? आई कम टू स्कूल बाय बस। हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? तो वो कैसे जाते हैं? माई फादर जो है, दैट माई फादर गोज़ बाय हिज कार, वो अपनी कार से जाते हैं। एंड माई मदर बाय स्कूटर, तो मदर जो है वो स्कूटर से जाती हैं, एक्टिवा है उनके पास। वट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स? तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? स्मोक कैन कॉज लंग डिजीज, हेडेक, कफ एंड स्किन एलर्जी। तो इससे कफ हो सकता है, खांसी लग सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, सर दर्द हो सकता है और स्किन में एलर्जी आ सकती है। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइस ऑफ व्हीकल्स? तो व्हीकल्स के नॉइस से, हॉन्किंग से क्या प्रॉब्लम होती है? इट कैन कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। तो इससे हमें हेडेक हो सकती है, सर दर्द हो सकता है और इरिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने नीचे टिक कर रखे हैं, तो आप इनको कलर भी कर देना। अब पेट्रोल पंप की बारी आई। पेट्रोल पंप पे हमारी कुछ देर बाद हमारी जो बस है वो पेट्रोल पंप पे रुक गई। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। क्यू मीन्स लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत लंबा रुकना पड़ेगा। हम सब बस से उतर गए और हमने आसपास, पेट्रोल के आसपास इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। हमने बहुत सारे बोर्ड जो पोस्टर्स देखे वहाँ पे। अब इस तरीके का था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। तो वो कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, अपने बच्चों के लिए संभाल के रखो। मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन अ लॉन्ग वे। तो हर एक जो ड्रॉप है उसको आगे तक चलाओ। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। तो अगर आप कहीं ट्रैफिक लाइट पे भी रुकते हो
तो आपको जो इंजन है उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये पेट्रोल था 6/6/2007 को 47 रुपीज़ का और डीजल था 35 रुपीज़ पर लीटर। तो आज पता करना कि आपके शहर में क्या प्राइस है पेट्रोल का और डीजल का, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कि पर लीटर पेट्रोल कितने का है और डीजल कितने का है। तो वो कह रहे हैं वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है पेट्रोल और डीजल विल नॉट फ्लॉस फॉर एवर। हमें लगा कि अंकल से पूछते हैं जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। तो अब्राहम ने कहा अंकल आप ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से लेते हो? तो अंकल ने कहा फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, तो धरती के बहुत नीचे से ये पेट्रोल आता है। तो मंजू कहती पर हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, मतलब वहाँ पे कैसे बनता है ये? तो अंकल कहते हैं ये नेचुरली बनता है लेकिन बहुत धीरे, ये ह्यूमन बीइंग या मशीन से नहीं बनता। तो इब्राहिम कहता है तो हमें तो ख़रीदना ही नहीं चाहिए, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्व्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। वो कहता है फिर हमें ये ख़रीदना ही नहीं चाहिए, हमें तो खुद ही निकाल लेना चाहिए, जैसे हम बोरवेल के थ्रू पानी पंप करते हैं बाहर निकालते हैं। तो अंकल कहते हैं कि ये हर जगह नहीं मिलता, सिर्फ कंट्रीज़ की कुछ जगह पे मिलता है और उसके लिए हमें बहुत बड़ी मशीन्स लेनी पड़ती हैं पंप करने के लिए और उसको साफ़ करने के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, तो कहाँ कहाँ हैं ऑयल की फील्ड्स? आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और आसाम में है। बिसाइड्स ऑयल, ऑयल के अलावा व्हाट एल्स इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, और क्या मिलता है धरती के नीचे? मिनरल्स सच एज कोल, मेटल्स, मैग्नीशियम एट्सेट्रा आर फाउंड इनसाइड। तो क्या क्या मिलता है? कोल, मेटल, मैग्नीशियम। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, तो ये आप खुद करना। वाई शुड वी यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशलियसली, थिंक वाई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऐसा क्यों? वी शुड नॉट वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट मच पॉल्यूशन, और वी शुड ऑल्सो सेव फ्यूल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो आगे आने वाले जैसे बच्चे हैं वो फ्यूचर में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए बाइक्स कार्स के लिए पेट्रोल ही नहीं बचेगा अगर अभी नहीं सेव करोगे तो अब कहती है दिव्या क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? तो पोस्टर में तो यही लिखा है कि पेट्रोल हमेशा नहीं रहेगा। तो अंकल कहते हैं इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, तो वो कहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बन सकता जितनी जल्दी हम उसे निकाल रहे हैं, बहुत लाखों सालों लगे हैं इनको धरती के नीचे बनने के लिए। तो इब्राहिम कहते हैं तो अगर ऑयल बंद हो गया तो कैसे जो व्हीकल्स है वो रन करेंगे? तो मंजू कहती है कि सीएनजी पे। मैंने टीवी पे देखा है कि व्हीकल्स जो सीएनजी पे चलते हैं उनसे कम धुआं निकलता है। तो अंकल कहते हैं हंसते हुए कि नहीं ये धरती के नीचे से नहीं आता, वो भी लिमिटेड है, वो भी धरती के नीचे से ही आता है और वो भी लिमिटेड है। तो दिव्या कहती है बिजली से भी तो चल सकते हैं, मैंने तो इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी देखी है। तो इस पे अब्राहम कहता है कि हमें तो कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ट्रैवल कैसे करेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे। तो दिव्या कहती है मेरे दादी माँ बहुत खुश होंगे अगर कम व्हीकल्स सड़क पे चलेंगे। वो कहती है लुक व्हीकल लाइंस अप लाइक एंट्स, कि जो इतने सारे व्हीकल्स हैं वो चींटियों की तरह इतने लाइन बना के खड़े हैं, क्या करेंगे हम जब बड़े हो जाएंगे? तो मंजू कहती है सिर्फ एक या दो जने ही इन कार्स में बैठे हैं, वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, कि सब जने बस क्यों नहीं यूज़ करते? तो इब्राहिम कहता है हाँ वो पेट्रोल सेव करेगा उससे, एक बस तो बहुत सारे लोगों को ले जाती है। तो मंजू कहती है जब मैं बड़ी होंगी मैं एक कार इन्वेंट करूँगी जो सनलाइट पे चलेगी, तो फिर हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ख़त्म होने की, बिकॉज हम जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ मतलब धरती में से खजाना, ट्रेजर क्या होता है? खजाना। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़, तो बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना कि तेल कहाँ है, बहुत डीप होता है, बहुत नीचे होता है धरती के। साइंटिस्ट जो हैं वो एक स्पेशल टेक्निक और मशीन्स यूज़ करते हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए। फिर उसके बाद पाइप्स और मशीन्स के थ्रू पेट्रोलियम को पंप किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ये जो ऑयल होता है ये बहुत स्मेली, बहुत गाढ़ा और बहुत डार्क कलर्ड का लिक्विड होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो उसके बाद इसको क्लीन और सेपरेट किया जाता है, उसके लिए इन्हें रिफाइनरी में लेके जाता है, लाया जाता है। तो आपने क्या रिफाइनरी के बारे में सुना है?
उससे फिर पेट्रोलियम या ऑयल या फिर केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और फ्यूल एयरक्राफ्ट्स के लिए बनते हैं। आपको पता है एलपीजी जो कुकिंग गैस है, वैक्स है, कोल्टर और ग्रीस है, ये भी इन्हीं से निकलता है। उनसे भी बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं लाइक प्लास्टिक्स और पेंट्स। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। मैंने सोचना शुरू किया कि हमें तेल बचा लेना चाहिए। मुझे याद है जब बाबा कहते थे कि इंजन, अपने ट्रैक्टर का इंजन कई बार ऑन रखते थे और वो कुछ और करने लग जाते थे। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और कई बार तो पंप भी चलता रहता था, और तब कितना तेल वेस्ट होता होगा। आई थिंक आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। तो वो कहते हैं मैं अपने पापा से ज़रूर बात करूँगी जब मैं घर पहुँचूँगा। अब वो कह रहे हैं व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। व्हीकल कैन रन ऑन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सोलर एनर्जी और बैटरी पे। और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करेंगे अगर व्हीकल्स और बढ़ते रहे। सपोज़ क्योंकि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अपने बड़ों से बात करो और लिखो। सो इट वुड इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द रोड, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एट्सेट्रा। तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाएगी और एयर पोल्यूशन हो जाएगा। मंजू कहती है वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस। व्हाट डू यू थिंक, वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बस। तो वो लोग क्यों नहीं बस से चलते। बसेज आर ओवर क्राउडेड एंड हैंस पीपल वांट टू अवॉइड दैट। ठीक है, तो बसेस जो होती हैं वो बहुत भरी हुई होती हैं, इसलिए काफ़ी लोग उनको अवॉइड करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करो इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए जिनसे व्हीकल्स जैसे बहुत बढ़ रहे हैं। तो एरो लगा हुआ है, आंसर है पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन एट्सेट्रा, एंड पीपल शुड यूज कारपूल टू अवॉइड पीपल प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करनी चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं अगर हम इंजन स्विच ऑफ कर दें रेड लाइट पे। सो इट विल सेव अ फ्यूल इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन। तो अगर हम बंद कर देंगे इंजन को तो उससे हमारा तेल जो है वो बच जाएगा। ठीक है, अब कितना तेल स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, हाउ मच पेट्रोल, डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। एक टाइम पे हम स्कूटर में कितना और कार में कितना और ट्रैक्टर में कितना ऑयल भर सकते हैं। तो स्कूटर में मैक्सिमम 5 लीटर्स, कार में 40 लीटर्स और ट्रैक्टर में 50 लीटर्स। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हम कितनी दूर जा सकते हैं। स्कूटर 40 किलोमीटर चलता है, कार 20 किलोमीटर, और ट्रैक्टर जो है वो 4 to 6 किलोमीटर चलता है। अब जो पेट्रोल के रेट्स है वो अलग अलग है हर शहर में। ठीक है, दिल्ली में अलग है, दिल्ली में दे रखे हैं कि पेट्रोल जो है 2002 में 29 रुपीज़ का था, 2007 में 43 रुपीज़ का और 2014 में 67 रुपीज़ का, और नीचे डीजल के प्राइजेस दे रखे हैं। तो अब वो कह रहे हैं 2014 में जब हमने 2007 से कंपेयर किया तो जो पेट्रोल का प्राइस है वो ऊपर गया 23 रुपीज़ 34 पैसे से। तो कैसे, मतलब 67.86 माइनस 43.4252 किया तो 23.34 आ गया। अब जो डीजल का रेट है वो इंक्रीज़ कितने से हुआ, 28.49, मतलब 58.97 माइनस 30.48। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल और डीजल में। रेट डिफरेंस क्या था 2002-07 में और 2007 से 14 में। सो 2002-2007 की बात है। पेट्रोल डिफरेंस जो है वो 13.61 रुपीज़ का है एंड डीजल डिफरेंस इज़ 11.57 रुपीज़। एंड इन 2017-14 पेट्रोल डिफरेंस इज़ 23.34 एंड डीजल डिफरेंस इज़ 28.49। और वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। आपके एरिया में क्या प्राइस है पेट्रोल और डीजल का। पेट्रोल इन माई सिटी इज़ 74 रुपीज़ और डीजल है 66 रुपीज़ का। वाई आर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। पेट्रोल और जो डीजल है उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन इज़ लिमिटेड एंड कंजम्पशन इज़ गोइंग अप। क्योंकि बन तो लिमिटेड ही रहा है लेकिन जो कंजम्पशन है, हम यूज़ है, वो ज़्यादा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज इन योर होम। आपके घर में कितना पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस वी ट्रेवल इट इज़ यूज फॉर व्हीकल। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना हम ट्रैवल करते हैं और हम किस लिए यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के लिए। अब एक पोस्टर दिया हुआ है, वेयर एम आई यूज़ फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, पेट्रोल, डीजल या एयरप्लेन फ्यूल के लिए, प्लास्टिक और पेंट्स के लिए, मशीन्स को रन करने के लिए, और केरोसिन और एलपीजी। ठीक है, ये बताया हुआ है। सो सेव फ्यूल, मेक इट अ हैबिट।
अब वो कहते हैं पोस्टों को देखो और लिखो कि कहाँ कहाँ ऑयल जो है वो यूज़ होता है. सो ऑयल इज़ यूज फ्रॉम ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, फॉर फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, एंड टू रन मशीन एंड एज केरोसिन एंड एलपीजी. ठीक है. तो ड्राई क्लीनिंग, लाइटिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, एयरप्लेन के लिए हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ऑयल, और प्लास्टिक और पेंट्स के लिए. अब वो कह रहे हैं डीजल कहाँ यूज़ होता है बताओ. सो डीजल इज़ यूज टू रन मशीन एंड फॉर फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स. तो डीजल कहाँ का यूज़ होता है? मशीन्स को चलाने के लिए और ऑटोमोबाइल्स के फ्यूल के लिए. अब दिव्या ने एक पोइम लिखी है तो वो देखो. आई एम ब्लैक, या पढ़ लेना. आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई. ठीक है. अब वो क्वेश्चन बता रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन. कि अगर आपको एक हफ्ते के लिए तेल या विलेज या गांव में ना मिले तो क्या करोगे? इट वुड मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन टू ट्रैवल टू वर्क इन इंडस्ट्रीज़. ठीक है. तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्रीज़ पे, इसलिए सब ठप हो जाएगा. सजेस्ट सम वेज टू सर्व ऑयल. अब कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़ दो जिससे ऑयल बच सके. सो स्विच ऑफ द इंजन एट द रेड लाइट, यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज़ ऑफ मोर सोलर एंड बायोगैस, प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग. ठीक है. चलना या साइकिल चलाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर और बायोगैस यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करो, और इंजन रेड लाइट पे बंद कर दो. अब वुड फॉर चूल्हा. ठीक है. दुर्गा जो है वो गांव में रहती है. अब दुर्गा जो है, अब दुर्गा एक हरियाणा के गांव में रहती है. हर रोज़ वो घंटों बिताती है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, स्टोव पे के लिए. ठीक है. उसकी जो बेटी है वो भी उनकी हेल्प करती है. पिछले 3 महीनों से उसको खांसी है क्योंकि बहुत सारा धुआं है. जब सूखी हुई, नहीं, थोड़ी गीली सी जो नमी वाली लकड़ी होती है वो जलती है. बट दुर्गा डज़ नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. लेकिन दुर्गा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है. और जब ज़्यादा पैसे नहीं होते खाना के लिए तो वेयर विल दे बी मनी टू बाय वुड. तो लकड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास. तो वो कह रहे हैं, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? हाउ आर दे मेड? सो येस, आई हैव कलेक्टेड देम ड्यूरिंग बॉनफायर. तो जब बॉनफायर करना था तब मैंने लकड़ी कलेक्ट की थी. हे इज़ मिक्स विद काउ डंग एंड इज़ गिवन राउंड शेप एंड सन ड्राइड. ठीक है. तो उसका जो हे होती है उसको काउ डंग के साथ मिक्स किया जाता है और राउंड शेप दे के उसको सुखाया जाता है धूप में. डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटिंग और चूल्हा? क्या आप किसी को जानते हो जो ये सब इकट्ठा करते हैं? सो येस, आई हैव सीन पीपल इन विलेज कलेक्टिंग ड्राई वुड लीव्स फॉर लाइटिंग. ठीक है. खाना कौन बनाता है फैमिली में, और व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? सो माई मदर कुक्स फूड. मेरे मम्मा खाना बनाते हैं. यूजुअली लेडीज़ और सर्वेंट्स जो हैं वो खाना बनाते हैं. इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, अगर वो खाना लकड़ी या उपला से बनाते हैं, व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको धुएं की वजह से? द स्मोक फ्रॉम वुड और काउ डंग क्रिएट्स मैनी डिफ़िकल्टीज लाइक लंग डिजीजेज, हेडेक्स और आई बर्निंग. तो उससे क्या होता है, लंग डिजीज़ हो जाते हैं, सर दर्द होता है, या फिर आइज़ भी बर्न होती हैं, आंखों में पानी आने लग जाता है ना. वो कह रहे हैं, क्या दुर्गा कुछ और भी यूज़ कर सकती है वुड के बजाय, और क्यों नहीं? येस, दुर्गा कैन यूज़ काउडंग्स इंस्टेड ऑफ वुड. ठीक है. पाथियाँ जिसको कहते हैं ना, वो यूज़ कर सकती हैं. आज एटलीस्ट 2/3 जो पीपल हैं कंट्री में वो उपले लकड़ी या फिर ड्राई ट्विग्स यूज़ करते हैं. वो यूज़ करते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप गर्म रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, और रोशनी के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं और एक्टिविटीज़ हैं घर पे जो करते हैं हम, केरोसिन से, एलपीजी से, कोल से, इलेक्ट्रिसिटी से, एक्सेट्रा. कांचा ने एक बार चार्ट देखा एक बुक में. द चार्ट शोज कि कितने घर हैं आउट ऑफ 100 दैट यूज़ ईच टाइप ऑफ फ्यूल. ठीक है. इट ऑल्सो शोज द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज, कि कौन सा फ्यूल का यूजेज बढ़ गया है और कौन सा कम हुआ है 20 सालों में. अब 1976 और 1996 की बात है. तो उपले और वुड 84 टाइम्स यूज़ होता था हाउसेज में, 84 घरों में, और ये अब 75 घरों में यूज़ होता है. एलपीजी 10 घरों में और अब 18 घरों में. कोल पहले 5 घरों में था और अब 2 में है, और इलेक्ट्रिसिटी पहले 1 में थी, अब 5 घरों में हो गई है. सो 1976 में आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज उपले एंड वुड?
तो 84 हाउसेज। विच वॉज द फ्यूल यूज इन लीस्ट इन 1976 में सबसे कौन सा कम फ्यूल था? सबसे कम है एक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी। और 1976 में एलपीजी और केरोसिन 10 घरों में यूज़ होते थे, और 1996 में ये इंक्रीज़ हो गया 18 लोगों में। दैट मीन्स दैट इन 20 ईयर्स द यूजेज इंक्रीज बाय 80। तो मतलब इनकी जो यूजेज है वो 80 से इंक्रीज़ हो गई, 80% तक, है ना। तो आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996? तो कुल 5 हाउसेज वर देयर। कौन सा फ्यूल था जो यूज़ हुआ लीस्ट 1996 में? और व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज इट इन द ईयर 1976? सो कोल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996। कोयला जो था वो सबसे कम यूज़ हुआ, और इन 1976 इट वॉज यूज इन 5% ऑफ हाउस। ठीक है, तो 5% घरों में ये यूज़ हुआ इन 1976। अब अपने बड़ों से पूछो, जब वो छोटे थे, व्हाट वाज देन यूज टू कुक फूड एट होम? तो कैसे वो खाना पकाते थे? सो व्हेन दे वर यंग, कोल, वुड एंड काउडंग्स वर यूज टू कुक फूड एट होम। तो वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे? कोयला, लकड़ी या फिर काउडंग्स। ठीक है, अब पिछले 10 सालों में कौन से कुकिंग फ्यूल का यूज़ हुआ है, बढ़ा है इन एरिया में? यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज, और किसका डिक्रीज़ हुआ है? सो यूज़ ऑफ काउडंग एंड वुड हैज़ बिन डिक्रीज। ठीक है, अब काउडंग, पाथी और लकड़ी का तो यूज़ कम डिक्रीज़ हो गया है पिछले 10 सालों में, और एलपीजी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब करें गेस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 सालों में क्या कम होगा और क्या बढ़ेगा? इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और यूज़ ऑफ लो डंग, काउडंग्स एंड वुड विल डिक्रीज़। तो काउडंग्स और लकड़ी का काम जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से करना। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। आपका मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व है, कुछ और आपको सॉल्व करवाना है, तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी पूरी क्लास जो है, जैसे एक कोई भी कमेंट करो अपने स्कूल का नाम और बताओ कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसी के नीचे जितने आपकी क्लास के बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उस हिसाब से जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतने ही हिसाब से आपकी पर्टिकुलर आपके स्कूल की सब्जेक्ट, सपोज कंप्यूटर है, कोई वर्कशीट है, तो मैं उस अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।